Subscribe Online Study UK. हे गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यूके। ऑनलाइन स्टडी यूके में आपका स्वागत है। आज साइंस के 100 क्वेश्चनों की सीरीज, ठीक है, 100 क्वेश्चनों की सीरीज हम बताएंगे साइंस के, तो बने रहिए 100 क्वेश्चन तक, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। 100 क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो Al2O3 हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतीय होगा, ठीक है। कौन सा होगा, Na, ठीक है, 2, 8, 7, ठीक है। तो ये होगा सबसे अधिक विद्युतीय होगा। निम्नलिखित डोबेरिनर के परीक्षणों के लिए कौन सा तथ्य मान्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है ये है मध्य तत्व के गुण अन्य दो तत्वों के लगभग औसत, ठीक है, तत्वों से लगभग औसत में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तत्वों का न्यूलैंड वर्गीकरण विफल हो गया क्योंकि, ठीक है। क्यों विफल हुआ, क्योंकि अभिकथन सही है और अभिकरण सही है, यानी कि सभी जो एन सभी को अष्टक में व्यवस्थित नहीं कर सकता था, ठीक है, नहीं कर सका इसने, एन ने। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है जो एक तरल भी है, ठीक है। कौन सी है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड कौन सा बनाता है, ये बनाता है सल्फर। सल्फर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण गैर धातु द्वारा दिखाया गया है। गैर धातु द्वारा कौन सा दिखाया गया है, यह है इसका ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। हीरा जैसा कठोर पदार्थ कौन सा है, SiC, हीरा जैसा कठोर पदार्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में सल्फर पाया जाता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में सल्फर पाया जाता है इनमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से हवा में जल सकता है। हवा में कौन सा जल सकता है, मैग्नीशियम हवा में जल जाता है, ठीक है। ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है, सारे NCERT के क्वेश्चन हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक यौगिक नहीं है। डॉट डॉट में सोना घुलनशील है, किसमें घुलनशील है सोना, अम्लराज, यानी कि अम्लराज में सोना क्या है, घुलनशील है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पृथ्वी की पापड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। प्रचुर धातु मिलती है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व एक मूल ऑक्साइड देता है। मूल ऑक्साइड कौन सा देता है, कैल्शियम मूल ऑक्साइड देता है इनमें, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे, ठीक है। मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के समय। आवर्त सारणी के किस समूह में अधिकतम तत्व हैं, तीसरे समूह में, जो तीसरा थर्ड समूह है उसमें सबसे अधिक तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही परिवार का सदस्य है। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं ये समूह, यानी कि बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान आवर्त से संबंधित सेट की पहचान करता है, ठीक है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है।
तो ये पहचान का क्या किसकी पहचान करता है, समान आवर्त से संबंधित सेट की पहचान करता है। ठीक है, निम्न अब है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या है। धातुओं की कितनी संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी में, 91 धातु। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 28 है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में है तत्वों की जोड़ी जो उत्प्रेरण गुण को प्रदर्शित करती है। उत्प्रेरण गुण को सिलिकॉन और कार्बन प्रदर्शित करती हैं। अब सोने का परमाणु संख्या Au। ठीक है, सोने की परमाणु Au हो गया, परमाणु संख्या कितनी होती है Au की, 79 होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पायरोलुसाइड अयस्क से निकाली जा सकने वाली धातु कौन सी है। पायरोलुसाइड अयस्क से मैग्नीज धातु निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कैलामाइन अयस्क को जिंक ऑक्साइड में डॉट डॉट प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, निस्तापन, कैलिनेशन निस्तापन द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है मैच करना है। ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है ए का थर्ड विघटन। ठीक है, डिकोलोराइजेशन से है, और बी है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा है एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड हो गया, और धुलाई सोडा जो है धावन सोडा वो है कांच बनाना। ठीक है, कांच बनाना, और सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड वो क्या है लास्ट, H2 और Cl2 का उत्पादन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो एसीटोन और पानी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। एसीटोन और पानी का मिश्रण आशवन यानी कि डिस्टिलाइजेशन द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का है एंजाइम द्वारा भोजन के पाचन का कारण बनने वाला रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एंजाइम से भोजन का पाचन होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइज कहते हैं। ठीक है, एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है हाइड्रोलाइज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत में होता है, इसे कहा जाता है विल्ली कहा जाता है। ठीक है, विल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड होता है। ठीक है, पाचन के उपरांत जो अंतिम उत्पाद होता है अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, अमीनो एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मैट्रिक जो गैस्ट्रिक जूस के HCl का प्रमुख कार्य है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का यह है, गैस्ट्रिक जूस का 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 यानी कि पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करना और सूक्ष्म जीवों को मारता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 31 की बात करें, ध्वनि तरंगों का संबंध किस शब्द से नहीं है। ध्वनि तरंग का संबंध है कैंडेला से नहीं है, बाकी हर्ट्ज हो गया। ठीक है, डेसिबल और मैक ध्वनि तरंगों का संबंध इनसे है, बाकी कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ठीक है, इसके बाद कैंडेला को छोड़कर सभी उपयोग में तरंग निर्मित मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, यदि एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन का तरंगदैर्घ्य समान है तो उसका क्या समान होगा, एक रेखीय संवेग जो होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो समान होगा। इसके बाद नेक्स्ट है CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CH4 है। ठीक है, CO2 के अलावा CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। ब्यूफोर्ट का उपयोग करते हैं विंड वेलोसिटी पवन वेग को मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है। ठीक है, दाता परमाणु कौन सा नहीं है, यह है अल्युमिनियम दाता परमाणु नहीं है, बाकी फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किसके साथ जोड़कर एक गैल्वेनोकरण का और एक वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, यह है श्रृंखला पर उच्च प्रतिरोध के साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक यूडियोमीटर
एक यूडियोमीटर डॉट डॉट को मापता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, गैसों का आयतन मापता है यूडियोमीटर। ठीक है, यूडियोमीटर होता है वो गैसों का आयतन को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोफिकेशन अभिसरण की जैविक प्रक्रिया है। नाइट्रोफिकेशन अभिसरण की जैविक अभिक्रिया है अमोनिया को नाइट्रेट में। ठीक है, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो तब मृदा जल के माध्यम से, ठीक है, मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मिट्टी के अवभूमि तथा खनिजों को स्थानांतरण डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीचिंग। ठीक है, लीचिंग कहा जाता है इसे, लीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तापमान के बढ़ने के साथ गैस में ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? ये होता है वृद्धि होती है। ठीक है, ध्वनि की गति में वृद्धि होती है तापमान बढ़ने के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो मुख्य रूप से अत्यंत नरम खनिज सिलखड़ी है। ठीक है, वो कौन सी है? मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट जो है एक नरम सिलखड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्वेश्चन नहीं 42 की बात करें, मानव शरीर में के कौन से दो मुख्य अंग हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मानव शरीर में हृदय और मस्तिष्क, ठीक है, हार्ट एंड ब्रेन में उत्पन्न होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी किसके कारण होती है? ये होती है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन नंबर लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट का नियम, जो लैम्बर्ट थे वैज्ञानिक, उनका नियम प्रदीपन से संबंधित था। ठीक है, क्यूरी पॉइंट वह ताप होता है जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है। क्यूरी पॉइंट कहलाता है जहां एक धातु चुंबकीय गुण खो देती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से क्या लुईस एसिड नहीं है? लुईस एसिड कौन सा नहीं है इनमें से NH3 लुईस एसिड नहीं है। ठीक है, बाकी AlCl3, BF3 और FeCl3 हैं लुईस एसिड। ठीक है, इसके बाद वर्षा मापने के उपकरण को कहा जाता है। वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हाइटोमीटर कहा जाता है। ठीक है, हाइटोमीटर, हाइग्रोमीटर कहते हैं इसे, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर हो गया वर्षा मापी यंत्र। अब है इसके बाद है उबले अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? ठीक है, 78 कैलोरी ऊर्जा इसमें निकलती है उबले अंडे से। क्वेश्चन नंबर 49 है, 73% लोहा, 18% क्रोमियम, 8% निकेल और 1% कार्बन रूपों का मिश्रण डॉट डॉट है। तो ये क्या है? स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है। लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन स्टेनलेस स्टील के मिश्रण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, पित्त रस का जो pH होता है वो कितना होता है? 7.5। ठीक है, पित्त रस का pH मान कितना होता है? 7.5 होता है। इसके बाद हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स क्या हैं? एक रासायनिक संदेशवाहक हैं, केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, दूध का स्राव किसके द्वारा होता है? प्लेक्टिन अम्ल जो होता है, ठीक है, प्लेक्टिन वो होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, कैल्शियम उपापचय जो के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ग्रंथि कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है, कैल्शियम उपापचय के लिए पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट है, रक्त के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित किया जाता है। रक्त के ग्लूकोज स्तर को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है इंसुलिन और ग्लूकामन। ठीक है, ग्लूकामन करता है और इंसुलिन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, डॉट डॉट द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। यह है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रक्त को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में शामिल हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के समन्वय तंत्र का तंत्र डॉट डॉट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह है तंत्र का तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, इसके बाद 58, सेरेब्रल गोलार्ध के टेम्पोरल लोब की सीट है वो क्या है? हियरिंग ओनली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, श्वसन का विनियमन नियंत्रण में है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रिपायरेशंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉन्स। ठीक है, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होता है। ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन किससे होता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड किससे होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन एड्रेनाइन बढ़ता है। एड्रेनाइन किससे बढ़ता है, एक तो दिल की धड़कन को बढ़ाता है और एक रक्तचाप को बढ़ाता है एड्रेनाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जो हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है मेंस हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जो सेरिबेलम का संबंध है, सेरिबेलम का किससे संबंध है, समन्वय और मांसपेशियों से है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर्स मूवमेंट के से संबंधित सेरिबेलम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, सेरिब्रल जो गोलार्ध के केंद्र हैं वो है थिंकिंग यानी कि सोच, सेरिब्रल गोलार्ध, ठीक है, सोच, थिंकिंग। दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को क्या कहा जाता है, वो से कहा जाता है सिनैप्स। सिनैप्स कहा जाता है दो न्यूरॉनों के जंक्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है। इसके बाद वह पदार्थ जो तने में वृद्धि को तेज करता है वो क्या है, ऑक्सिन। तने में वृद्धि को तेज करता है ऑक्सिन पदार्थ होता है वह, ठीक है। इसके बाद ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, एक ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सिन क्या है, हार्मोन एक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है, गिब्बेरेलिन्स को सबसे पहले खोजा गया था। गिब्बेरेलिन्स को फंगी, कवक, ठीक है, कवक के रूप में खोजा गया था। और इसके बाद है आवेश की इकाई क्या है, आवेश की इकाई कूलाम्ब है, ठीक है, आवेश की इकाई कूलाम्ब है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, एक पिंड द्वारा नकारात्मक रूप में आवेशित किया जा सकता है क्या, इसे इलेक्ट्रॉन देकर इसे नेगेटिव किया आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होगी, ठीक है। वोल्ट की जो एसआई इकाई है क्या है, 72 क्वेश्चन नंबर, वोल्ट की एसआई इकाई विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वोल्ट विभवांतर की होगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और क्वेश्चन नंबर 72, कनेक्ट होने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होता यदि वे समान डॉट डॉट के हों, तो समान कितने, समान पोटेंशियल यानी समान क्षमता के हों तो उनमें क्या नहीं होता, कनेक्ट होने पर आवेश पिंडों के बीच धारा प्रवाहित नहीं होती है, समान क्षमता के होंगे तो, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर डॉट डॉट लिया जाता है, क्या लिया जाता है, शून्य विभव, जीरो पोटेंशियल लिया जाता है, ठीक है, शून्य विभव लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित समूहों में से जो इलेक्ट्रॉन के अच्छे संवाहक होते हैं, ठीक है, वो हैं कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनों के अच्छे संवाहक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिरोध R1 R2 समांतर में जुड़े हैं और संयोजन का जो समकक्ष प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, अगर समांतर में जुड़े होंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77, 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, इनका संयुक्त प्रतिरोध होगा 2 ओम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, 1 ओम 3 प्रतिरोध त्रिकोण बनाने के लिए जुड़े हैं और किसी दो टर्मिनलों के बीच कितना प्रतिरोध होगा ये पूछ रहा है, तो 2/3 ओम प्रतिरोध होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, धारा मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द डिवाइस यूज्ड मेजरमेंट इन करंट मापने के लिए कौन सी, अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाट इकाई किसकी है, वाट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक पावर की, पावर की क्या है, पावर को हम वॉट में मापते हैं, ठीक है, वॉट को हम पावर, वॉट मतलब पावर, ठीक है, पावर की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है इनमें से, ये है जूल बराबर कोलम्ब इंटू वोल्ट, ठीक है, जूल बराबर कोलम्ब इंटू वोल्ट, काफ़ी ये रिलेशन है तो काफ़ी पूछा जाता है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, जब 1 एम्पियर की का जो प्रवाह t सेकेंड में होता है
तो RO में एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है जो उत्पादित गर्मी की मात्रा होती है, जो हीट है। H बराबर I² जूल, ठीक है, H बराबर I² जूल, ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत शक्ति डॉट डॉट द्वारा दिया जाता है, ठीक है, विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई, ठीक है, ये होगी पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया किलोवाट घंटे की इकाई। किलोवाट घंटे कौन किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो है किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, 1 एम्पियर डॉट डॉट के बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? वो होता है 1 CS, ठीक है, 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, घरों में बिजली के उपकरण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे? समानांतर जुड़े होते हैं, पैरेलल, ठीक है, घरों के जो बिजली के उपकरण समानांतर जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। इसके बाद क्वेश्चन, बल की जो चुंबकीय रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये इसका एक गुण होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, आराम के समय एक आवेश शरीर में पैदा करता है, कौन सा? केवल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होता है, ठीक है, शरीर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ऑरस्टेड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, एक सीधे प्रवाहकत्व के बल की चुंबकीय रेखाएं विद्युत धारा लेती हैं, ठीक है, चुंबकीय रेखाएं विद्युत धारा लेती हैं, क्या ये लेती हैं? B और C, यानी कि कंसेंट्रिक सर्किल और कंडक्टर के लंबवत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में डॉट डॉट शामिल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में डॉट डॉट शामिल है, ये है चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति से धारा का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, एक विद्युत जनरेटर वास्तव में कार्य करता है, एक विद्युत जनरेटर वास्तव में कार्य करता है, ऊर्जा का एक कन्वर्टर होता है, ठीक है, ये ऊर्जा का एक कन्वर्टर ऑफ एनर्जी के लिए कार्य करता है विद्युत जनरेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा में किसके द्वारा दी जाती है? यह है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा बताई जाती है, ठीक है। इसके बाद डॉट डॉट उपकरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है, इसके सिद्धांत पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 96 है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया वर्तमान प्रवाहकत्व एक बल का अनुभव करता है और सिद्धांत पर आधारित उपकरण क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के मूल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? यह है नरम लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज और स्विच से जुड़ा होना लाइव तार कहलाता है, ठीक है, लाइव वायर। इसके बाद नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो नियमित रूप से बदलती है, कैसे बदलती है? परिमाण और दिशा दोनों बदलती हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, भारत में उपयोग किए जाने वाले AC मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, AC मेंस की आवृत्ति जो होती है 510 यानी कि 510 CPS होती है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले AC मेंस की जो आवृत्ति होती है 510 CPS होती है। तो गाइस सेशन कैसा लगा बताएं ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।